हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप रेगुलरली इन सेशंस को देखो। आपके करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा न्यूज़पेपर में वो मैं आपका कवर कर दूंगा। तो डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं उसको अपलोड करके टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूंगा। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो मंडे टू सैटरडे रेगुलरली 7 बजे शाम को मेरा वीडियो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? राजनाथ मीट्स किन ऑफ डेड सिविलियंस प्रोमिसेस जस्टिस। तो डेली मैं न्यूज़पेपर कवर करता हूँ। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि पीछे में क्या हुआ। रजौरी जो जम्मू कश्मीर के अंदर में आता है, ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहाँ पे क्या हुआ, मतलब रजौरी भी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ आर्मी जो पर्सनल्स हैं वो शहीद हो गए। उसके बाद क्या किया था, 4 लोगों को वहाँ पे आर्मी ने डिटेन किया हुआ था, अंदर लिया हुआ था, जिसके बाद उनकी जो है डेड बॉडीज़ मिली। तो उसके बाद जो है आर्मी के जो लोग थे, ऑफिसर्स थे, उनको जो है उनकी रैंक से हटा दिया गया और उनके ऊपर जो है इंक्वायरी चल रही है। तो अभी जो हमारे राजनाथ सिंह हैं डिफेंस मिनिस्टर, आपको याद रखना है डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे राजनाथ सिंह। उन्होंने सिविलियंस के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की और बोला कि जस्टिस जो है वो मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जयशंकर मीट्स पुतिन से ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ रिटर्न ऑफ एनुअल समिट। पुतिन कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट हैं। और जयशंकर जी को आप लोग जानते ही हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की। और पहले क्या होता था, एक एनुअल समिट होता था, मतलब हर साल जो है समिट होता था, एक सम्मेलन होता था जिसमें इंडिया और रशिया के बीच में कन्वर्सेशन होती थी, बातचीत होती थी, डायलॉग होता था। वो पिछले 2 साल से बंद था। लेकिन अभी जो है जयशंकर जी ने सीधा सीधा बोला है कि इसको हम लोग वापस से चालू करेंगे, जो भी ये सम्मेलन है। और हमारे जो टाइज़ हैं, हमारे जो रिलेशन हैं, उनको हम लोग और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डिफेंस रिलेशन हो या फिर ट्रेड रिलेटेड रिलेशन हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इसमें आपको 2 ही चीज़ें मेरे के हिसाब से याद रखनी है। एक तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, और रशिया के प्रेसिडेंट को तो सभी जानते हैं। हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? एमोनिया जो है ना वो लीक हुआ एक पाइपलाइन से मिडनाइट में, जिसके बाद जो है लगभग 52 जो पर्सनल्स थे चेन्नई के अंदर, उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो अमोनिया जो है ना NH3, ये काफ़ी हार्मफुल गैस होती है। तो एक पाइपलाइन से ये मतलब लीक हुआ। तो अभी ही तमिलनाडु के अंदर, आपको मैंने पहले ही बताया था, बहुत बड़ा साइक्लोन आया था मिचोंग जिसका नाम था। हम लोग डेली रिवाइज़ करते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद जो है ये पाइपलाइन का लीक होना, ये एक और बड़ा डिज़ास्टर हो गया। तो उसके बाद जो वहाँ के मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला इस चीज़ को लेके इंक्वायरी होगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई। सिटी जो पेज रहता है द हिंदू का, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ रहती है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है। किसने किसके बारे में क्या कहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जानना, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो वो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़पेपर में। तो ये जो है ना द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है आज का। कि अभी आप रिसेंटली क्या हुआ था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, उन्होंने क्या किया था, विकसित भारत जो मिशन है ना उसको फॉर्मली लॉन्च किया था कि 2047 तक जो है हम लोग एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हो जाएंगे। तो इस मिशन को उन्होंने मतलब ये एक आइडिया है कि 2047 तक हमने जो है 100 ईयर हमारे इंडिपेंडेंस के कंप्लीट हो जाएंगे और हम लोग जो है एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। इस चीज़ को उन्होंने लॉन्च किया था, ऑफिशियली लॉन्च किया था। तो ये आर्टिकल इसी के बारे में लिखा हुआ है। ये वाइस चांसलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। इन विकसित भारत के अंदर क्या क्या होगा, हमारा जो मेन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा वो किसके अंदर होगा, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो डेवलपमेंट पे हमारा ज़्यादा फोकस है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ये हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज से इस चीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें क्या होंगी विकसित भारत में, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो रिफॉर्म होगा। हम लोग लेबर मार्केट को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे, फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन को बढ़ाएंगे, मतलब हर बंदे को रोज़गार देने की कोशिश करेंगे, गवर्नेंस में चेंजेस लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो करंट आइडिया है ना विकसित भारत का, इसे हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि किन किन जगहों को हमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है।
तो हैप्पीनेस भी जो है ना हमारा गोल होना चाहिए। जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो ये बोल रहा है कि इसका नाम जो है ना वो कुशल भारत विकसित भारत होना चाहिए था। मतलब हमें हैप्पीनेस के ऊपर भी फोकस करना है कि हमारे कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो खुश हैं या नहीं हैं। तो सिर्फ हमें जीडीपी पे फोकस नहीं करना है, हमें उनकी हैप्पीनेस पे भी फोकस करना है। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी 2023, तो उसमें जो है ना इंडिया की रैंक 126 थी आउट ऑफ 137 कंट्रीज़। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। और क्या बताया गया है कि हमें जो है ना बियॉन्ड जीडीपी, मतलब जीडीपी के हमें आगे सोचना पड़ेगा। सिर्फ जीडीपी के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते, हमें देखना पड़ेगा हमारे लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें न्यूट्रिशन पर भी फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया को डेवलप्ड बनाना ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रीज़ के लोग खुश ही नहीं हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कत होगी। ये पूरा आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर है। नेक्स्ट क्या है, ये जो ओपिनियन है ये पेज, इसमें भी हेल्थ के ऊपर जो है बोला गया है कि हमें जो हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हेल्थ होनी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट आई थी गुजरात से कि लगभग 24 मतलब लगभग 13 ईयर ओल्ड से मिडिल एज के जो लोग हैं ना, लगभग 10 लोगों की जो है वो मौत हो गई हार्ट अटैक से 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ऐसा सुनने में आया। उसी के बाद इन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है और उन्होंने ये बोला हुआ है कि इंडिया में जो है ना बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। डिप्रेशन में इंडिया नंबर 1 बन रहा है, स्ट्रेस में। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल हमारे लोगों का खिलाफ है, अनहेल्थी हम लोग डाइट खाते हैं, न्यूट्रिशन में भी हम लोग पीछे हैं। पीछे रिपोर्ट आई थी टोबैको और अल्कोहल का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें बताई गई थी। और इंडिया जो है ना बहुत सारी बीमारियों से इस टाइम पे जूझ रहा है, ठीक है। इसमें कैंसर हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ में इंडिया नंबर 1 पे है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन भी हमें बताए गए हैं कि हमें जो है वॉक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वॉकिंग करनी चाहिए। उसके बाद जो है ना हमें फ़ास्ट फूड के बदले हमें स्लो फूड खाना चाहिए, मतलब अच्छा फूड खाना चाहिए जो कि अच्छे इंग्रेडिएंट्स हों जिसमें। उसके बाद अगर हमें ये सारी चीज़ें करनी है तो हमें एक हेल्थी नेशन जो है हमें बनाना पड़ेगा, स्वस्थ नेशन की हमें जो है नींव रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को अवेयरनेस जगानी पड़ेगी लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद बाबरी मस्जिद के ऊपर दिया गया है। अभी तो हम आपको पता है राम मंदिर बनने वाला है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी जो है ना एक भारतीय नया यात्रा इसको लॉन्च करेंगे जनवरी 14 को। ये मणिपुर से लेके जो है कहाँ तक जाएगी, इसमें लिखा हुआ है मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फॉल, वहाँ से लेके मुंबई तक की ये यात्रा जाएगी। और इसमें हम लोग लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी राहुल गांधी ने, अभी इलेक्शंस के टाइम पे जो है भारत नया यात्रा जो है वो शुरू करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। पंजाब के सीएम का कहना है कि जो सेंटर है ना वो हमें स्टेट जो रिपब्लिक डे परेड है ना उसमें जो है टैबुला फॉर 2014 परेड। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने आरोप लगाए हैं कि स्टेट्स जो टैबुला रहता है ना रिपब्लिक डे परेड पे कि किस तरह से हमें परेड करनी है, सेंटर जो है उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है। ये जो है उसने आरोप लगाए हैं इनके चीफ मिनिस्टर में। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि भगवत मान जो है ना वो चीफ मिनिस्टर है इस टाइम पे पंजाब के। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये आरोप जो है ना वो लगते ही रहते हैं। हमस और इसराइल की फ़ाइट जो है अभी भी जारी है, ठीक है, यूक्रेन के अंदर में। बाकी ये बिज़नेस की न्यूज़ है, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और आपको मैं एक मतलब फास्ट फॉरवर्ड में 10 मिनट में मैं आपको पूरा जो द हिंदू न्यूज़पेपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।